महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की 21/12/89 की महावाक्य हैं। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है, वाह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते, वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाती हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्य बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। ये है अविनाशी स्नेह, प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का शुभ संकल्प रहता है। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी, पढ़ाई भी, वरदान भी। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। शिक्षक के रूप में गॉडली स्टूडेंट इस भाग्य का नशा रहे। हर कर्म श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जैसी मत वैसी गत। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। मेहनत करने के भी 2 कारण है बाबा ने कहा, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, या संपर्क संबंध में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती, मन हिलता, मुख कड़वा हो जाता। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती। बाबा ने कहा यहाँ भी जब फीलिंग आती, अंदर जोश आता, गर्मी चढ़ती, इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया। बाबा ने कहा ये जोश है ना, अनुभवी तो हो। फिर क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, कमजोरी आ जाती। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है।
इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने से व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। तो इस शुद्ध फीलिंग में रहो तो फ्लू की बीमारी से बच जाएंगे। सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करें हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों में उड़ रहे हैं और वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा मौज में रहना अच्छा लगता है ना। कोई कोई को मेहनत के काम बिगड़ कोई काम अच्छा नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी मेहनत का काम दो कहेंगे, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार पड़ गए हैं। अब बाबा कहते एक जन्म मौज में रहो तो 21 जन्म भविष्य की बात है। बाकी बाबा ने कहा मजा तो अभी है, भविष्य में तो फिर भूल जाएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है ना। बाबा ने कहा भक्ति की भी आदि आत्माएं हो, ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का अनंत सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ है। बाबा ने कहा वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। बाबा ने कहा विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। प्रश्न किया, पूछा भक्त माला अलग, आप तो ज्ञानी सो भक्त बने। बाबा ने भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला विजय माला है और जो सिर्फ भक्ति है ऐसे नौदा भक्ति जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहती, भक्ति कोई श्रेष्ठ समझते, तो बाबा ने कहा वो माला अलग। भक्ति जरूर की है लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो नौदा भक्त और आप नौदा ज्ञानी हो। बाबा ने कहा आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मांगने के संस्कार, मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये रॉयल भिखारी, और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार। भक्तों को भी कोई जगह दो ना। आज बाबा ने कहा दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों को भी आधा कल्प, आपका भी आधा कल्प। उन्हों को बाबा ने कहा गायन माला में आना है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं ना। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ है, शुद्ध भी रहती, पवित्रता का फल मिलता, गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टैचू बना के रखते, गायन करते। जैसे बाबा ने कहा मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूजा कर लें, धरनी की भी पूजा करते, वृक्ष की भी पूजा करते, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। और आप पूजनीय आत्माएं हो, ये नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे बाबा कहते आप पूज्य आत्मा हो। होली हंस, समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को नहीं चुक सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प धारण करो। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वो तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना बोला, बाबा ने कहा परिणाम क्या हुआ? गंवाया, सब कुछ गंवाया, तन भी गंवा दिया। देवताओं के तन देखो, जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। अभी तन भी गंवाया, मन की सुख शांति भी गंवाई, धन भी गंवाया। होली हंस गंवाने वाले नहीं, जमा करने वाले। 21 जन्म
तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला। धन तो ऐसे होगा अभी जैसे मिट्टी है बाबानी का, अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहाँ तो रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट करेंगे। बाबा ने कहा अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती, जमा होता है तो दिल बड़ी होती। हर कदम में जमा का खाता बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का भी पता पड़ गया। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा, कहने में तो आएगा 1 सेकंड, परंतु बाबा ने कहा 1 सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। सारे कल्प में कमाई का समय अभी है। होली हंस अर्थात स्वप्न संकल्प में भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। होली सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाली, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए, सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना बाबा ने कहा। तो पवित्रता की ऐसी अग्नि जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। योग ज्वाला हो, अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते विहंग मार्ग की सेवा। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते, ज्वाला से असुरों को भस्म किया, असुर नहीं आसुरी शक्तियों को भस्म किया। तो बाबा ने कहा अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे बाबा ने कहा तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा, प्रकृति की तो बात पीछे। स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा एक की स्मृति में रहना, एक रस स्थिति में रहना, एक के बजाय दूसरा को याद न आए, बहु रस स्थिति हो जाए। कभी बाल बच्चे खींचते, बाबा ने कहा जिस समय और कोई रस आकर्षित करता, अगर उसी समय आपका अंतिम समय हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, उच्च पद पा सकेंगे। हर सेकंड का अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ याद करो, एक बाप एक संगम एक रस स्थिति में रहना है, बाप से सर्व प्राप्ति करनी है। संपूर्ण आत्मा सतयुग में आएगी, और जब संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते तो लक्षण भी ऐसे धारण करो। और बाबा ने कहा सभी स्थान निर्विघ्न स्थान हो। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की, क्योंकि विघ्नों में समय तो देना पड़ता है ना, वायुमंडल तो बदलता है ना, चाहे कोई स्वयं निर्विघ्न हो। परंतु बाबा ने कहा उसमें भी वायुमंडल समय देना पड़ता है, तो क्यों नहीं ऐसा वायुमंडल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमजोर रहे और आप सर्वशक्तिमान रहो। देखना, तारीख याद रखना बाबा ने कहा जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती, गर्म को ठंडा बना सकती, ठंडे को गर्म, तो क्या आप नहीं कर सकती? वायुमंडल पावरफुल बनाओ। पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। बाबा ने कहा हिम्मत आप रखेंगे, मदद बाप करेंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय की निशानी विजय। निश्चय और विजय ये दो पक्के साथी हैं। बाप सर्वशक्तिवान, तो बाबा ने कहा विजय कैसे नहीं होगी। याद रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले, स्वयं कैसे हार खा सकती। तो विजय का फाउंडेशन ही है निश्चय।
और निश्चिंत रहते हैं। फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे, कोई तूफान हिला नहीं सकता। कभी कभी थोड़ी दरार तो नहीं पड़ जाती बाबा ने कहा, कभी कोई खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है तो धरनी की हलचल होती है। तो हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, और ड्रामा में भी। वाह ड्रामा वाह। अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी, उसमें भी कल्याण छिपा हुआ है। निश्चय में इतनी शक्ति है। बाबा ने कहा संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता और वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता। तो संकल्प करते मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये शुद्ध संकल्प, इससे जीवन बदल गई और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर बाबा ने कहा माताएं देखो ढाल हैं, माताओं को आगे रखा जाता है। वैसे भी देखो माताएं पालना करती हैं, पालना के संस्कार माताओं में है। माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। बाबा ने कहा सदा पक्के रहना। छोटे बच्चे भी बहुत होशियार हैं, छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अंगद बन जाओ, नाखून को भी कोई हिला ना सके, टांग तो छोड़ो, हाँ अंगद बन जाओ। बाबा ने कहा अपने हम जिन्स के ऊपर तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा किससे संतुष्ट किससे असंतुष्ट, एक दो में भी कभी असंतुष्ट नहीं होना। हमको चांस मिला, इसको नहीं मिला, इसको मिला। बाप दादा के पास समाचार तो आते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी नहीं होती। लेकिन क्या भी हो जाए बाबा ने कहा संतुष्टता न जाए। बातें आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन बातों के साथ संतुष्टता न जाए। नहीं तो बाबा ने कहा संतुष्टता गई तो सब कुछ गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।